आज की क्लास WH वर्ड्स के ऊपर होने वाली है, जो आपके अंग्रेजी बोलने में एक बहुत बड़ा हिस्सा सवाल पूछना और जवाब देने के हिस्से को कवर करने वाली है। WH के साथ साथ WH प्लस एवर के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ाने वाली हूं, तो पूरा क्लास देखना जरूरी है, तो जरूर देखना। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। हमारी ऐप या पेड क्लासेस से संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लेना। क्लास को शुरू करते हैं। जब आप किसी से कोई सूचना निकलवाना चाहते हैं, कोई इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहते हैं, तो आप क्या शब्द का इस्तेमाल करते हैं हिंदी में? अंग्रेजी में उसकी जगह पर आपको व्हाट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। जवाब में इंफॉर्मेशन आएगी, मैं काम करता हूं, मैं स्टूडेंट हूं, कॉलेज जाता हूं, स्कूल जाता हूं। तो ये जवाब आएगा क्या? इंफॉर्मेशन, सामने वाले के बारे में जानकारी आपके हाथ में आएगी, तो आपने क्या इस्तेमाल किया? व्हाट का इस्तेमाल किया। वहीं किसी से अगर समय के बारे में बात करनी हो, समय के बारे में पूछना हो, तो हम इस्तेमाल करेंगे शब्द कब का। हिंदी में, अंग्रेजी में when वर्ड का यूज करते हैं, WHEN, when। वह कब गया, when did he leave। when का इस्तेमाल नॉर्मल स्टेटमेंट्स में भी आता है, जो समय से संबंधित होते हैं पर वो सवाल नहीं होते हैं। जैसे कि जब चाहे चले जाओ, go when you want। जब चाहे जाओ, go when you want। वहीं पर जब आप किसी से जगह के बारे में बात करते हैं, किसी से जगह से संबंधित आपको या तो सवाल करना है, या आप किसी ने आपसे सवाल किया है जो आपकी जगह के बारे में जानना चाहता है, तो हिंदी में तो वो कहाँ शब्द का इस्तेमाल करता है, लेकिन अंग्रेजी में इस्तेमाल करना पड़ेगा शब्द वेयर का, WHERE, वेयर इसको पढ़ते हैं। और इससे सवाल जब भी किया जाता है तो जवाब जो है, जवाब में हमेशा किसी जगह के बारे में बात होती है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, अगर किसी ने आपसे पूछा तो जवाब आएगा बाजार जा रहा हूं, स्कूल जा रहा हूं, ऑफिस जा रही हूं। इस तरीके से जवाब आएगा, तो वेयर का इस्तेमाल होना ही है सवाल में। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। फिर जब किसी से कोई कारण पूछना हो, रीजन के बारे में हमें बात करनी हो, तो हम इस्तेमाल करते हैं क्यों शब्द का। किसका इस्तेमाल करते हैं? क्यों। तो इस्तेमाल यहाँ पर होगा वाई, WHY, इसको वाई पढ़ते हैं, और ये इसके जवाब में हमेशा कोई कारण निकल करके आता है। जैसे वह क्यों रो रहा है, Why is he crying। इस सवाल का जवाब क्या आएगा कि अरे वो गिर गया इसीलिए रो रहा है, अरे वो फेल हो गया इसीलिए वो रो रहा है, मैंने उसको 2 थप्पड़ लगा दिए इसीलिए वो रो रहा है। तो देखा आपने कैसे हर बार जो है ये सवाल का जवाब जो है किसी कारण के साथ आ रहा है। इसका मतलब साफ है कि वाई का इस्तेमाल जो है कारण निकलवाने के काम आता है। जब आपको रीजन जानना हो, कारण जानना हो, तो आप वाई का इस्तेमाल करें। वहीं पर किसी चीज, किसी वस्तु, किसी सिचुएशन के मालिकाना हक के बारे में बात अगर करनी हो, अगर ओनरशिप के बारे में बात कर रहे हैं, पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं, और इससे संबंधित सवाल की बात हो रही है, तो हमें इस्तेमाल करना होगा शब्द किसका, जिसके जगह पर अंग्रेजी में हुज वर्ड का यूज होता है। हुज जो है अंग्रेजी में 2 तरह से यूज होता है, एक तो किसका पूछने के लिए, दूसरा जिसका बताने के लिए। जी हाँ, जिसका जब भी यूज होगा इसका मतलब है वो नॉर्मल स्टेटमेंट में यूज हो रहा है, जिसका। ठीक है, जैसे ये कलम किसका है, हुज इज दिस पेन। तो यहां पर हम पेन के मालिक की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा हुज इज दिस पेन। ठीक है, वहीं पर अब जब जिसका या जिसके का इस्तेमाल कैसे करोगे ये देख लो। मेरा एक दोस्त है जिसके पिता एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। यहां पर हम लोग किसी और के रेफरेंस को लेकर के बात कर रहे हैं, तो आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज अ फेमस एक्टर। हुज फादर इज अ फेमस एक्टर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा जो कि इस्तेमाल होगा जब आप पसंद पूछेंगे किसी की, चॉइसेस जब आप पूछेंगे किसी की। आप पूछते हैं ना कौन सा वाला चाहिए, कौन सा चॉकलेट तुमको पसंद है, कौन सी ड्रेस तुमको पसंद आ रही है, हम इस्तेमाल करेंगे शब्द विच का, WHICH, विच इसको पढ़ते हैं। जैसे आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। वहीं पर किसी के बारे में पूछना हो और वो व्यक्ति है, व्यक्ति के बारे में पूछना हो, व्यक्ति के बारे में बात करनी हो, तो हम कौन या किसने का इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी में इसकी जगह पर हु शब्द का प्रयोग करते हैं।
आपको ये कहानी किसने सुनाई? Who told you this story? Who told you this story? वहीं पर लोगों के बारे में पूछने के लिए, जहां पर एक से अधिक लोगों की बात हो रही है, तो किसको, किसे या जिसे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और whom शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एक से अधिक लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि आप होते हैं, जिससे बात कर रहे हैं वो होता है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो इंसान भी होता है। तो दो से ज्यादा लोग, थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है, तो whom वर्ड का इस्तेमाल होता है। जैसे आपने किसे देखा, whom did you see? whom did you see? वहीं पर जिसे के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि वह व्यक्ति जिसे आपने देखा था मेरा दोस्त है। द पर्सन whom you saw is my friend। तो यहाँ पर भी क्या इस्तेमाल हो रहा है? यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है आपका ये जो है नॉर्मल स्टेटमेंट में। क्लियर? चलिए, अब किसी तरीका, किसी प्रोसेस के बारे में जब हम बात करते हैं, उसके बारे में बात करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैसे या कैसा। जैसे कहते हैं ना, अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे तुमने ऐसे किया। इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं शब्द हाउ का। किसका इस्तेमाल करते हैं? हाउ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका दिन कैसा बीता, हाउ वॉज योर डे, हाउ वॉज योर डे। क्लियर? अब WH वर्ड्स हमने पढ़ लिए। इसका एक एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट है जहां पर WH वर्ड जो है और बेहतर तरीके से यूज होता है जब WH वर्ड के साथ एवर लग जाता है। हर WH वर्ड के साथ एवर नहीं लग पाता है, कुछ कुछ हैं जो इसमें नहीं लगता है, लेकिन मैक्सिमम में जो है वो लग जाता है WH वर्ड प्लस एवर का कॉन्सेप्ट। जैसे जब आप वाक्य में जो कुछ भी या जो भी हो ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप वॉट एवर का इस्तेमाल करते हैं। और याद रखिए, एवर के साथ जो है ये सवाल पूछने के इस्तेमाल में नहीं आता है, नॉर्मल बातचीत के इस्तेमाल में आता है। जैसे आप जो भी चाहते हैं करिए, आप जो कुछ भी चाहें करें, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। जब कभी भी, जब भी या जब कभी भी वेन एवर का यूज करते हैं। तुम जब कभी चाहो मुझे फोन कर सकते हो, यू कैन कॉल मी वेन एवर यू वॉन्ट। वेर एवर, जहां भी या कहीं भी वेर एवर का इस्तेमाल करते हैं। तुम जहां चाहे जाओ, गो वेर एवर यू वॉन्ट, गो वेर एवर यू वॉन्ट। जो भी, कोई सा भी या कोई भी, विच एवर वर्ड का यूज करते हैं हम लोग। आप जो भी चाहें खरीद सकते हैं, यू कैन बाय विच एवर यू वॉन्ट। कोई भी हो, कोई भी या जो कोई, whoever का यूज करते हैं, जो कोई भी आ सकता है, कृपया आओ। whoever can come, please come। जिसे, जिस किसी या जिसे भी, whomever का इस्तेमाल करते हैं। आप जिसे चाहे उसे आमंत्रित कर सकते हैं, you can invite whomever you like। हालांकि, तथापि, लेकिन या फिर भी however का यूज करते हैं। हालांकि आपको जाना चाहिए, however you should go। कुछ इस तरीके से ये इस्तेमाल होता है। तो हमने आज WH कॉन्सेप्ट को सीखा। हमने सीखा WH के साथ एवर लग के कैसे इस्तेमाल होता है। तो एक खास बात जो आपने ध्यान दी होगी, अगर नहीं दी है तो देनी चाहिए थी, दैट इज कि जब WH वर्ड के साथ एवर लग रहा है तो इस सवाल के लिए तो ये इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये एकदम क्लियर सी बात है, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रह रहा है। यानी कि व्हाट के साथ अगर एवर लग रहा है, व्हाट एवर बन रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है। विच के साथ अगर लग रहा है तो चॉइसेस के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है। व्हेन के साथ अगर लग रहा है तो ये समय के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है। वेयर के साथ लग रहा है तो जगह के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो एवर भले इसमें लग रहा है, जिसकी वजह से ये WH वर्ड अपना क्वेश्चन पूछने का नेचर छोड़ करके नॉर्मल स्टेटमेंट्स में यूज हो रहा है, लेकिन प्रॉपर्टीज इसकी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो वो वैसे ही यूज हो रहा है। अब आपके लिए होमवर्क है, आपको इन सारे वाक्यों का 10 सेंटेंसेस है, इसमें WH क्वेश्चन है ये। आपको कमेंट में मुझे इसका आंसर बताना है। जैसे कितने बजे को क्या लिखेंगे, किस प्रकार, कितना, कितनी देर, कितनी बार, कितनी दूर, कितना पुराना, कितना प्यारा, क्या चल रहा है और वह
क्या है, ये सारे के इंग्लिश में क्वेश्चंस बना के आपको जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। फटाफट से कमेंट करके बताओ इसके आंसर्स क्या होंगे, और साथ में ये भी बताओ कि क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर देना। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। साथ ही ये सारी कोर्सेज हैं, स्पोकन की, राइटिंग की, ग्रामर, रीडिंग और ये ई बुक्स हैं, ये सब आपको हमारी ऐप संरीति इंग्लिश अकेडमी पर मिल जाती है। इसको डाउनलोड और इंस्टॉल जो है आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, नंबर जब मैं दे रही हूं कि व्हाट्सएप मैसेज करो नंबर पे, तो फिर और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। फिर आप ऐप पे जाके कमेंट करते हो, आप फिर ऐप के हेल्प सपोर्ट में जाके करते हो। व्हाट्सएप करो ना, इससे पर्सनल क्या होगा बताओ मेरे को। व्हाट्सएप का नंबर दे दिया, इससे पर्सनल ज्यादा कुछ है क्या? तो सीधे व्हाट्सएप किया करो, ये आप आराम से व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। सो मेक श्योर आपको ऐप के बारे में जानकारी चाहिए, आपको पेड क्लासेस के बारे में जानकारी चाहिए, प्ले लिस्ट चाहिए आपको क्लासेस की, कोर्स मैंने कराई है उसकी प्ले लिस्ट चाहिए, व्हाट्सएप करो ना। 1 व्हाट्सएप अवे हूं मैं बस, ठीक है? तो व्हाट्सएप करो, ठीक है? इसके अलावा आप जो है ई बुक्स यहां से भी ले सकते हैं। ई बुक्स जो है यहाँ पर अवेलेबल हैं। ई बुक का मतलब होता है पीडीएफ वाली किताबें, तो उसको डाउनलोड जरूर कर लेना। व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना, ताकि रोज की क्लासेस आपको आपके फोन पर ही मिल जाया करें। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश अकेडमी।